आप को प्यार दें। आप अपने आप से प्रेम करिए, क्योंकि ऐसा करने के बाद आपको एकदम अच्छा महसूस होगा। आपको लगेगा कि मैं कुछ हूँ, बहुत अच्छा फील हो रहा है। क्योंकि दुनिया क्या है, आपको केवल निगेटिविटी, आप में केवल दोष देखती है, आपके गुणों को नहीं देखती है, आपके बुराइयों को ढूंढती है आपके अंदर से। इसलिए आप अपने आप को हौसला दें, अपने आप का हौसला बढ़ाएं। मैं अच्छा करूँगा, लाइफ में बहुत अच्छा कर रहा हूँ, ऐसे बोलें। आप अंदर से कितने मजबूत हैं, कितने स्ट्रॉन्ग हैं, कितने परिस्थितियों को आप देखे हैं, झेले हैं, समझे हैं, इसको याद दिलाएं। आप में क्या क्या अच्छाइयाँ हैं उसको देखें। ऐसा करके जो खुद को मोटिवेट करें, अंदर से आप जागृत करें खुद को। अपने जीवन जीने का एक नया तरीका, नया एकदम कौशल पैदा करें, एकदम अजब ही, एकदम अजब गजब, एकदम अनूठा पैदा करें अपने आप को, एकदम उत्साहपूर्वक, आनंदपूर्वक ऐसा जीवन। क्योंकि हम लोग जिस परिवेश में रहते हैं उसमें क्या होता है कि लोग केवल आपकी बुराइयों को देखते हैं। लोग आपको बस कमियों को निकाल लेते हैं कि आप में एक कमी है, आप बहुत ज़्यादा सोते हैं और काम को ढंग से नहीं करते हैं। तो जो कुछ भी उसमें आप में बुराइयों नज़र आती हैं वो ढूंढने का प्रयास करते हैं। यही होता है आम लोगों का मतलब। जैसे कि हम लोग में समाज में क्या होता है कि हम लोग के आसपास है, जैसे हम लोग करीबी ही लोग वो दीमक की तरह होते हैं कि आपको लगता है कि एकदम करीबी ही हैं, मगर आपको खून चूसते रहते हैं। दीमक जो होता है ना लकड़ी में, जैसे लकड़ी को एकदम कितना भी मजबूत लकड़ी हो, कितना भी स्ट्रॉन्ग लकड़ी हो, कितना भी अच्छा गुणवत्ता वाला लकड़ी हो, उनमें अगर दीमक अगर लग जाते हैं तो उनको केवल बर्बाद कर जाते हैं, अंदर से एकदम खोखला कर देते हैं। ऐसे ही हम लोग में आसपास करीबियों बहुत सारे लोग जो होते हैं दीमक की तरह होते हैं। इसलिए उनसे बचें, उनसे प्रोटेक्ट करें अपने आप को। जैसे लकड़ी पे हम लोग पॉलिश मारते हैं, पेंट मारते हैं उसको बचाने के लिए, उसी तरह से आप समझदार बने, उससे आप एकदम हट जाएं। अपने आप को एकदम प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को, खुद को एकदम बना लें एक दायरा। और क्या है कि लोग आपके प्रति इतने निगेटिव हो जाते हैं कि खुद को भी वो बुरा बना लेते हैं। आपको प्रे करते हैं कि आपका एक काम सफल ना हो, आपसे लोग ईर्ष्या करते हैं, जलने लगते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से एकदम दूरी बनाएं और उनके प्रे का आप अपने आप को अच्छा बोल करके उनका एकदम काट कर सकते हैं। कोई अगर आपको निगेटिव बोल रहा है तो आप अंदर से स्वयं को बोलें मैं अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ। खुद को आप मोटिवेट करें। ऐसा कर करके आप अपने आप को गुणवत्ता क्वालिटी में बढ़ावा कर सकते हैं। और क्या है कि आप अपने आप को प्यार दें और इसके बाद क्या करें कि अपने हॉबी जो है, आपको जो पसंद होगा उससे प्रेम करें। और जो आपको करने के लिए जो है, जो आपका जो काम है उससे प्रेम करिए, क्योंकि आपका जो काम ही है एकमात्र एकदम ब्रह्मास्त्र है, एकमात्र सहारा कहिए। कोई आपको एकदम नौका की तरह आपको बिना एकदम समुद्र की लहरों में कैसे नौका पार होती है, उसी तरह से आपको एकमात्र जो है आपका काम जो आपको एकदम मंजिल तक ले जाए। जैसे कैसे होता है, बाढ़ का समय है, नदी में पानी उफानों पर है, मगर क्या होता है नाविक जो होता है, नाविक यानी कि अंदर का जो भगवान का है, ईश्वर का है, वो आपको एकदम कॉन्फिडेंस देते हैं, मैं आपको पार कराऊंगा, मैं आपकी मंजिल तक पहुंचाऊंगा। इसी तरह से अपने अंदर का भगवान को जागृत करें, महसूस करें, आप पार कर जाएंगे। आप कितना भी कठिन हो मगर आप पार कर जाएंगे। इसलिए अपने आप से अपने काम को प्यार करें। और एक और चीज़ है कि रिजल्ट पर ध्यान न दें। जैसे कि क्या होता है कि लोग सोचते रहते हैं कि जीवन में क्या होगा, मैं इतना मतलब कोई भी क्षेत्र हो, जैसे केवल पढ़ाई ही नहीं और भी जो क्षेत्र है मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, क्या मैं सफल होऊंगा नहीं होऊंगा। जैसे कोई एक्टर ही बनने जा रहा है मुंबई, जाने से पहले ही सोच ले कि इतना प्रतिस्पर्धा है, इतना मतलब कि
ऐसे होता है, ऐसे होता है, मतलब निगेटिविटी को केवल ऑब्जर्व करें और पॉजिटिविटी को नहीं देखें तो क्या होगा, वो मंजिल तक नहीं पहुंच जाएगा, इधर ही हार मान जाएगा। इसलिए खुद को मोटिवेट करें और एकदम रास्ता में जो मंजिल का एंजॉय लें। जैसे एक उदाहरण से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। क्या होता है कि हम लोग जब सुबह सुबह जब हम लोग सहार में सोन नदी है, सोन नदी में हम लोग जाते थे टहलने के लिए, तो जाते वक्त क्या होता था कि चारों तरफ एकदम कोहरा ही कोहरा था, एकदम पूरा कोहरा था, ठंडे का दिन था, कोहरा था और रास्ता कुछ भी नहीं दिखाई देता था, एकदम पूरा एकदम कोहरा था, ढका हुआ था और मात्र 4 फीट दिखाई देता था आगे का। तो वहाँ पे पहुँचने के बाद 4 फीट आगे पहुँचे तो उसके बाद और आगे दिखाई देता था 4 फीट, उसके बाद और आगे। ऐसे करते करते और रास्ते में हम लोग भटकते भी थे, जाना है कहीं और, पहुँचते थे कहीं और। ऐसे करते करते वो मज़ा भी आता था, आनंद भी आता था। ऐसे करते करते हम लोग रास्ते में खोते ढूंढते एकदम पहुंच जाते थे घर की ओर। ऐसा ही होता था। ऐसे ही जीवन है, जीवन में आनंद लें, रास्तों का, मंजिल का आनंद लें, मस्ती लें, यही है जीवन। चलिए आज के लिए इतना है, धन्यवाद।